के ऊपर ना बुरा टाइम आके खड़ा हो जाए। क्योंकि हम लोग जो है ना अच्छे टाइम में कभी बुरे टाइम के बारे में सोचते ही नहीं। जब अच्छा टाइम आता है ना तो हम लोग जो है ना सिर्फ ये सोचते हैं कि अब बुरा टाइम नहीं आएगा। तो हम बुरे टाइम के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं है। और कब बुरा टाइम आ जाता है, अच्छा टाइम कब निकल जाता है, ये पता भी नहीं लगता कि कब बुरा टाइम आ जाता है, किस परिस्थितियों में आ जाता है। कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि इंसान के ऊपर जब बुरा टाइम आता है तो वो अपना मानसिक संतुलन जो है ना, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि परेशानियां बहुत ज़्यादा आती हैं, फाइनेंशियल परेशानियां आ जाती हैं बुरे टाइम में। बुरे टाइम में हमारे ऊपर कोई ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, जैसे एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये सब जो है ना, ये बुरा, जब इंसान के ऊपर बुरा टाइम आता है ना तो ये कारण बनते हैं कि उसका मन जो है ना अशांत रहने लगता है। उन जो प्रॉब्लम्स होती हैं बुरे टाइम की वजह से, जो प्रॉब्लम्स आती है उन बुरे टाइम की वजह से, प्रॉब्लम्स के कारण उसका मन अशांत रहने लगता है और वो मानसिक संतुलन जो है ना उसका बिगड़ता चला जाता है। तो हमें बुरे टाइम से निकलने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? बुरा टाइम जो है ना ये किसी के भी ऊपर आ सकता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक किसान जंगल में अपने पशुओं को चरा रहा था। तो जैसे पशुओं को चराने के लिए जंगल में गया तो पशुओं को चराते चराते जो है ना उसको शाम हो गई और उसने सोचा कि अब घर चलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि उसके पशुओं में से एक गाय जो है ना वो चरती चरती जो है ना घने जंगल के अंदर चली जाती है और वो रास्ता भटक जाती है। किसान पशुओं को लेके चला जाता है, उसको पता नहीं लगता कि क्या हुआ। तो जैसे ही वो रास्ता भटक जाती है तो रास्ता भटकते भटकते जंगल के अंदर जैसे ही जा रही होती है तो आगे सामने जो है ना उसको एक शेर दिखाई देता है। और जब उसको शेर दिखाई देता है तो वो जो है ना घबरा जाती है कि आज तेरी मृत्यु पक्की है, आज तो तूने मर ही जाना है। तो वो जैसे कैसे कर करके जो है ना दौड़ना शुरू कर देती है। लेकिन शेर भी उसका जो है ना पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। और वो गाय जो है ना दौड़ते 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 एक दलदल में जाकर के उसके सामने जो है ना दलदल आ जाती है। और वो जैसे ही छलांग लगाती है तो वो गाय जो है ना उस दलदल में फंस जाती है। अब शेर भी उसके पीछे दौड़ रहा होता है तो शेर भी छलांग लगाता है और शेर भी जाकर उसके पास ही जाकर के जो है ना दलदल में फंस जाता है। सिर्फ 2-3 फुट की दूरी का दोनों में अंतर होता है। अब शेर ये सोच रहा होता है कि मैं इसको कैसे खाऊं। वो सिर्फ 2-3 फुट की दूरी में थी उससे, लेकिन वो उसको ये सोच रहा था कि मैं इस गाय को कैसे खाऊं। लेकिन वो उसको खा पाने में असमर्थ था क्योंकि वो दलदल में था। धीरे धीरे जो है ना दोनों जो है ना दलदल में उतरना शुरू हुए। धीरे धीरे जैसे ही गर्दन तक उनके दलदल आ जाती है तो गाय बोलती है कि क्या आपका कोई ईश्वर नहीं, आप किसी ईश्वर को याद करो, आपका कोई मालिक होगा। तो शेर ने कहा, उसको दहाड़ करके बोला कि तब मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं इस जंगल का जो है ना मालिक हूँ, मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता, मैं जो है ना यहाँ इस जंगल का राजा हूँ। इस जंगल में लोग मुझसे डरते हैं, मेरी इज्जत करते हैं यहाँ इस जंगल में लोग। मेरा ईश्वर कौन हो सकता है, मैं तो खुद का ईश्वर, मैं खुद ईश्वर हूँ। तो उसके अंदर जो है ना वो अहंकार था, अहंकार बोल रहा था शेर के अंदर में। तो गाय जैसे ही जो है ना गाय ने उसने जो है ना बताया और बताने के बाद में वो चुप होता है। और फिर वो जो है ना सोचता है शेर भी कि आज तेरी भी मृत्यु निश्चित है। तो वो गाय से बात करता है कि आपका तो ईश्वर होगा, आप तो ईश्वर को मानते हो, आपका कोई मालिक भी होगा। तो गाय ने कहा कि हाँ मेरा ईश्वर है, मैं ईश्वर को भी मानती हूँ और जिसने मुझे पाला है और जिसने मुझे जो है ना चारा दिया, चरने के लिए लेके जाता है आता है, वो मेरा मालिक है, वो भी मेरा बहुत ध्यान रखता है। तो मेरा ईश्वर भी और मेरा मालिक भी है और मुझे जो है ना अपने मालिक पे भी और ईश्वर पे भी दोनों पे विश्वास है कि वो जरूर आएंगे। मैं उन दोनों को जो है ना प्रार्थना कर रही हूँ कि वो आकर के मेरे इस मुसीबत से मुझे निकालें। तो वो जरूर कोई ना कोई उनमें से जरूर आएगा, मेरा मालिक जरूर आएगा। उधर मालिक जो है ना वो उसको जैसे ही वो पशुओं को जो है ना अंदर बांधता है, ले जाता है डेरे में, तो उसको वो पशु उसको पता लग जाता है कि गाय नहीं है। तो वो चिंतित हो जाता है, वो जल्दी से जो है ना उसको ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है।
और वो उसको ढूंढता ढूंढता जो है ना वहाँ उस गाय के पास में पहुँच जाता है। जैसे ही वो उस गाय के पास में पहुँचता है तो उसने देखा कि ये शेर भी इसके पास में है, तो चलो उसने जो है ना गाय को निकालने के लिए पेड़ों से बेल निकाली और बेल का एक रस्सा बना करके उसने गाय के गले में डाला और गले में डाल करके धीरे धीरे जो है ना उसने कर करके उसको गाय को बाहर निकाल लिया। अब दोनों किसान भी और गाय भी दोनों किनारे पे खड़े थे और गाय जो थी वो किसान को देख रही थी और किसान गाय को देख रहा था, क्योंकि गाय कह रही थी कि इसको भी बचा ले और किसान के मन में भी था कि इसको बचाया जाए। लेकिन किसान ने गाय को कहा कि कोई फायदा नहीं है, अगर हम इसको बचाएंगे भी तो इसका कोई मालिक नहीं है, ये अहंकार के वश में है और शेर वैसे है ये, अगर हम इसको बचा भी लेंगे तो ये बाहर निकल करके हमारे को खा जाएगा, हमें व्यर्थ में इसको नहीं बचाना चाहिए। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और शेर जो है ना धीरे धीरे करके उस दलदल में उतर जाता है और शेर का अंत हो जाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि वो जो शेर था वो अहंकार था और वो जो दलदल है वो ये संसार है और मालिक हमारा ईश्वर है। हमें जो है ना हमेशा अपने मालिक को, अपने ईश्वर को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। अपने ईश्वर के प्रति हमारी जो है ना अच्छी धारणाएं होनी चाहिए। उस ईश्वर को जो है ना हमें सुबह शाम जब भी हमें टाइम मिले तो हमें अपने ईश्वर को जरूर याद रखना चाहिए, उसको जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान के ऊपर बुरा टाइम आता है तो ईश्वर ही हमें उस बुरे टाइम से निकालता है। हम व्यर्थ में सोचते रहते हैं कि हमारे कोई रिश्तेदार, दोस्त या कोई फ्रेंड, मतलब सर्कल में कोई भी हमारे कोई काम आएगा, पड़ोसी काम आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब इंसान के ऊपर बुरा टाइम आता है ना, अगर वो शारीरिक तौर पर जो है ना मान लो बीमार हो जाता है या उसको शारीरिक कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो भी बुरा टाइम ही होता है। तो उस टाइम पे जो है ना रिश्तेदार और यार भी काम नहीं आते, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर मालिक ही काम आता है। तो हमें अपने ईश्वर को, अपने मालिक को, अपने गुरु को हमेशा हमें जो है ना सुबह शाम जो है ना याद करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ईश्वर को याद करना। हम अपने ईश्वर को याद करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, रोज़ उससे प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हमें अगर कोई बुरा टाइम आए उससे हमें बाहर निकालना, हमारे बुरे टाइम में हमारा साथ देना। तो आपके ऊपर जब भी कभी कोई बुरा टाइम आएगा तो ईश्वर आपका जरूर साथ देगा। वो आपके जो है ना मनोशक्ति और आपकी जो आत्मिक शक्ति है, अंदर की जो ताकत है ना, उसको बढ़ाता है। और वो ताकत जो है ना हमारे मानसिक बल को बहुत प्रयोग देती है, बहुत मतलब ताकत देती है। और मानसिक बल के जरिए जो है ना हम किसी भी दुख से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने ला। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।